और यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यानरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे तदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं अयोध्याकाण्डस्य चतुर्दश सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। तो पुत्र शोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकौमिदमब्रवीत्। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रही। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली। पापम कृत्वेव किमिदं मम संसृत्य संस्रवम् चेष्टे इति तले सस्रः देशे इति तले शत्रुः इत्यां स्थातुं त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
आंसू बहा रहे हैं, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आहुः सत्यम हि परमं धर्मं धर्मविदो जना सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म प्रतिचोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। संसृत्य शैव्यस्येनाय स्वां तनुं जगति पतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्। पृथ्वीपति राजा शैव्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलां त्वां नातिवर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तक भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम तमनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदना प्रव्राजयसु तं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के अभीष्ट धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदिता राजा कैकेय्या निर्विशंकया नासकत पाशमुन्मोक्तुम् बलिरिंद्र कृतम यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि
इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो भवत् सदुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो गया, उद्भ्रांत हो उठा था, और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम पश्यन्निव भूमिपः अपश्यन्निव भूमिपः विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम अपश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। अपने विफल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा। यस्ते मंत्र कृत पाणि अग्नौ पापे मया धृतः तम त्यजामि स्वजम संत्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रम सह त्वया। पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ठम ते गृणामि ते सौभगत्वाय हस्तम, सांगुष्ठम ते गृणामि सौभगत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूं। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकाय हि जनस्त्वरयि त्वरयिष्यति माम ध्रुवम। देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। राम अभिषेक संभारई तदर्थमुपकल्पितई रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिल क्रियाम सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिल क्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहंता शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम न शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रष्टुम दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम हतहर्षं तथानंदम पुनर्जन्मवाङ्मुखम। पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता सर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा, राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। ततः पाप समाचार कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्छिता। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली।
किमिदं भाससे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् आनायितुमक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यति कृतकृत्यो भविष्यसि। राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। स ततु ततुन्न सतुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णम् कैकेय्या वाक्यम अब्रवीत। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा। धर्म बंधे न बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूं, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभातां रजनीं उदिते च दिवाकरे पुष्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुण संपन्नः शिष्यै परिवृतस्तथा उपगृह्यासु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। जब उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुष्य नक्षत्र के योग में, उस पुण्य योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्त सम्मार्जित पथाम पताकोत्तम भूषिताम् संहृष्टमनुजोपेताम् समृद्ध विपणापणाम्। उस पुण्य बेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पूरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सव समायुक्ताम राघवार्थे समुत्सुकाम चंदना गुरुधूपैश्च सर्वतः परिधूमिताम। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। ताम पुरीं समतिक्रम्य तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमां ददर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वजगणायुतम्। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरुपशोभितम् यष्टिमद्भिः यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णम् तदस्वै परमार्जितैः यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णम्
ततस्वै परमार्चितै। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। चड़ीदार राज सेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम वसिष्ठ परम प्रीतः परमर्षिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जनु समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। तत्त्वपश्यद् विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तमुवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदम् वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटा सागरेभ्यश्च कांचना औदुम्बरं भद्रपीठम अभिषेकार्थमाहृतम्। उन्होंने उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बैठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भा सुमनसा पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरश्चो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च बालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयम् श्रृङ्गारं च हिरण्मयम् हेमदामपि नद्धश्च ककुदमान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनु समिधश्च हुतासनः सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृता स्त्रियः आचार्या ब्राह्मण गावा पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणा प्रियं वदा अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः। सब प्रकार के बीज गंध भांति भांति के रत्न मधु दही घी लावा या खीर पुष्प फूल दूध 8 सुंदरी कन्याएं मत्त गजराज 4 घोड़ों वाला रथ चमचमाता हुआ खड्ग उत्तम धनुष मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी पालकी आदि चंद्रमा के समान श्वेत छत्र सफेद चंवर सोने की झारी सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ 4 दाढ़ों वाला सिंह महाबलवान उत्तम अश्व सिंहासन व्याघ्र चर्म समिधाएं अग्नि सब प्रकार के बाजे वारांगनाएं श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां आचार्य ब्राह्मण गौ पवित्र पशु पक्षी नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष
अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी ये सब तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। त्वरयस्व महाराजम यथा समुदिते हनि पुष्ये नक्षत्र योगे च राम राज्यमवाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः सुवनृपति शार्दूलम प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राजसिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तम तु पूर्वोदितम वृद्धम द्वारस्था राजसम्मता न से कुरवि संरोधुम राज्ञः प्रिय चिकीर्षवः। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। सा समीप स्थितो राज्ञ तामवस्थामजज्ञिवान् वाग्भि परम तुष्टाभिः रभिष्टो तुम प्रचक्रमे। सुमंत राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततस्तु तो यथा पूर्वम पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्र प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथानंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीत प्रीते न मनसा तथा नंदयनस्ततः। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उससे उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नता पूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमस्याम तु वेलायाम अभितुष्टावमातलिः सोजयत् दानवान् सर्वांस तथा त्वां बोधयाम्यहम्। देव सारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदास्तहांगा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। छहों अंगों से चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य सह चंद्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराज कौ कृत कौतुक मंगलः विराजमानो वपुषा मेरुरिव दिवाकरः। महाराज उठिए, उस उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके उठिए और उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले
सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यौ तत् सोम सूर्यौ च काकुत्स्थो शिव वै श्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुत्स कुलनंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रि कृतं कृत्यमिदं तव बुद्धियस्व निपसातुलो गुरु कार्यमनंतरम। राजसिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। राजसिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गईं। आपने जिनकी जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम् पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजलिः। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वसिष्ठो भगवान ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन राघवस्याभिषेचनम। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा जपाला पतवो यथा सेनाय नायका यथा चंद्रम विना रात्रिर यथा गावो विना वृषम एवं हि भविता राष्ट्रम यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और षाण के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव भूय एव महीपतिः। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वना पूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तम सूतम तन्नहर्षः सुतं प्रति शोक रक्ते क्षण श्रीमान उद्वीक्ष्यो वाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो। सुमंत्र करुणम श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवम् प्रगृहीतांजलि किंचित तस्मादेशादपाक्रमात्। राजा के करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुम स्वयं दैत्यान न ससाक महीपति तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञ कैकेयी प्रत्युवाच। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न बोल सके, कुछ न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनी राम हर्ष समुत्सुका प्रजा नगर परिश्रांतो प्रजा नगर परिश्रांतो निद्रावसमुपागत। हनुमंत सुमंत्र राजा राघव श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। तदगच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राम मानय भद्रं ते
नात्र कार्या विचारणा। अतः तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि वामिनी, तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिणमब्रवीत्। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम तमन्यमान कल्याणम हृदय नंद च। सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राज शासनात्, सुमंत्र चिंतयामास त्वरितम चोदित तया। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तम राम अभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराट, इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागर सागर हृद संकाशात् सुमंत्रोऽन्तःपुरात् शुभात् निष्क्रम्य जन संबाधम ददर्शो द्वारमग्रतः। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिसृतो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाघनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्ठितान्। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्दश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।